नमस्ते। बात आज की के इस विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, जहाँ पर भी अलग अलग जोड़ों में हमारे दर्द हैं उनके ऊपर विशेष कार्यक्रम रखेंगे। कुछ विशेष चीज़ें बताएंगे, खासकर घुटनों के दर्द के बारे में हम बताएंगे। घुटनों का दर्द, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे घुटनों के बीच में कुछ हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, कार्टिलेज होती है, और उसके भीतर कुछ गद्दियां होती है ऐसी जो हमारी मांसपेशियों को, बाकी के ऊपर के शरीर को के भार को वहन करती है। उन पर एक सीमित अगर भार दिया जाए तब तक तो वो ठीक चलती रहती है, लेकिन अधिक भार, जिनका भी घुटनों के ऊपर के शरीर का अधिक भार है, तो काफ़ी हद तक कमर पर पड़ता है और उससे भी ज़्यादा घुटनों पर पड़ता है। उसकी वजह से घुटनों के अंदर के जो कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं। ज़्यादा वजन पड़ने के कारण, मूवमेंट प्रॉपर ना होने के कारण भी घुटनों का दर्द होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर का जो स्केलेटल है ना, जिसको अपन कंकाल तंत्र ढांचा कहते हैं, ये वजन उठाने के लिए नहीं होता है। ये ध्यान रखना। हमारा वजन उठाने के लिए हमारी मांसपेशियां होती है, हम मांसपेशियों का प्रयोग करें। जबकि घुटनों पर अधिक वजन पड़ रहा है तो वो सारा का सारा जितना वेट है ना, वो एक्सेस होकर के हमारी हड्डियों पर पड़ता है। और जबकि हड्डियां कभी वजन उठाने के लिए नहीं बनी है, हड्डियां गति के लिए बनी है, हड्डियां फ्रेमिंग के लिए बनी है। हड्डियां बाकी के शरीर की सेफ्टी करती हैं, सुरक्षा करती हैं, उसको आकार प्रदान करती हैं। अगर हम हड्डियों से ही सारा वेट लिफ्ट करेंगे तो नुकसान हमारी हड्डियों का ही होगा, चाहे वो हम हाथ से करें, कंधों का होगा। उसके लिए मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं और वो भी एक टेक्निक के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही जबरदस्ती कभी भी किसी भी तरह से वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ कमर पर कईयों के दर्द होने लगता है, ये पेट बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा लेते का मतलब परिश्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। इसकी वजह से पेट बढ़ करके 3 गुना 5 गुना वेट हमारे कमर पर पड़ता है। लंबर, सैक्रम आदि में, टेल बोन में दर्द होने लगता है, फिर घुटनों में होने लगता है, फिर और नीचे चले तो टखनों में होने लगता है, और नीचे चले तो एड़ियों की हड्डियों में होने लगता है। अलग अलग प्रकार के सभी जोड़ों में जब दर्द होने लगता है तो हमको लगता है कि हमको आर्थराइटिस हो गया। कई बार गठिया, कई बार गाउट्स, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में गठिया को गाउट कहते हैं, आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हड्डियों की बीमारियां हैं। इन सब में किसी में हड्डियां पतली हो जाती हैं, किसी में कमजोर, किसी में इसके अंदर के लुब्रिकेशन कम हो जाते हैं, किसी में बोन मैरो कम हो जाता है और किसी में हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। उसके अतिरिक्त कभी कभी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं। इस इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, जब हड्डियों की ज़्यादा समस्या आती है, वात बढ़ जाता है, वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो हमारी उसमें कुछ गलतियां होती है। उन गलतियों को सही करके हम आसनों का अभ्यास कैसे करें, उसके अलावा आहार विहार में हमको क्या करना चाहिए, वो आज हम देखेंगे। तो पहले यौगिक अभ्यासों में कुछ सामान्य व्यायाम, 3 से 5 व्यायाम आज हम देखेंगे। उसके बाद हम आहार विहार के बारे में बताएंगे। और प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम का नियमित रूप से 5 से 10 मिनट अभ्यास करें और जोरदार ठहाका मार के यहाँ से भ्रामरी और उद्गीत करें। और इन व्यायामों को जो अभी हम आपके सामने बताने जा रहे हैं उनको नियमित। तो पहले अभ्यास के रूप में हम जो कर सकते हैं घुटनों के दर्द के लिए लाभकारी क्रियाओं में, फर्स्ट प्रैक्टिस में हम सबसे पहले उल्टे चलें। उल्टे चलने के लिए हमको दोनों पैरों को और दोनों हाथों को, स्थिति को आप देख लेंगे। आप हाथों को ऊपर ले लीजिए, ताड़ासन में दोनों हाथों को इस तरह से कस करके ऊपर खींच लेंगे और फिर धीरे धीरे लंबे कदम लेकर के आप पीछे चलें। 1 2 3 4 5 6, वहीं से मुड़ जाएंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मुड़ जाएंगे। ये हम केवल आपको स्क्रीन की वजह से यहाँ पर मोड़ करके दिखा रहे हैं। यदि आपके पास बड़ा स्पेस है, लंबा स्पेस है, तो आप पूरा लंबा चलें। और हाथों को ऊपर करके चलने से शरीर थोड़ा अच्छा जागरूक रहता है। हर बार मन को आप अपने घुटनों पर केंद्रित करके करें और सारे पूरी तरह से घुटने को सीधा रखा करें पीछे। तो इस तरह से हमको कम से कम 1000 कदम चलना है। ये 20-25 कदम हमने चल के प्रैक्टिस को आपको बता तो दिया है, इसको आप नियमित रूप से करें। थोड़ा थोड़ा करके 100-200 करके आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जानु शक्ति विकासन। अब हम घूम जाएंगे और साइड से आपको दिखा रहे हैं, कमर पर हाथ रख के श्वास भर के, पैर पीछे, श्वास बाहर, सामने किक मारें, इस तरह से श्वासों के साथ।
ऐसे 15-20 बार से लेकर 100 बार तक आप करें विश्राम। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से कर रहे हैं, श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर आगे। घुटने को झटके से सामने किक मारें, घुटने के माध्यम से पैर से किक मार रहे हैं। इस तरह का अभ्यास एक आप करें नियमित रूप से। तीसरा अभ्यास हम करेंगे पैरों के पंजों पर चलने के लिए स्टार्ट करेंगे। आगे चल करके केवल पैरों के पंजों पर चलेंगे, बाकी का पैर आपको सीधा कर लेना है। कमर पर हाथ रख के कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाके हाथों को भी चल सकते हैं। ये हमने केवल पैरों के पंजों पर चलने का अभ्यास आपको करके दिखाया है। पूरा केवल पैरों के पंजों पर चल रहे हैं, पूरे शरीर के भार को पैरों के पंजों पर। अब इसमें छोटे छोटे कदम भी आप चल सकते हैं, इसमें आप लंबे लंबे कदम भी चल सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो जिसमें, लेकिन चलना है रोज 100 से 500 कदम तक रिलैक्स। दूसरा चौथा अभ्यास हम देखते हैं, इसी में हम एड़ियों के बल चल रहे हैं और सारा का सारा हमारा ध्यान जो है हमारे घुटनों पर है। मन में भावना है कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है। ऊपर ले लेंगे ताड़ासन में हाथों को, और उसके बाद अब हम एड़ियों के बल चलेंगे, सीधे भी और उल्टे भी। घुटनों का बहुत अच्छा व्यायाम होता है जब हम विपरीत चाल, विपर्य चक्रमण करते हैं, विपरीत चाल चलते हैं। हमेशा घुटनों का एक विशेष अभ्यास होता है जो उसके नेचुरल प्रैक्टिस के रूप में होता है, जो हम प्रायः करते ही नहीं है, इसीलिए ये घुटनों का एक विशेष अभ्यास है। ये चौथा अभ्यास हमने देखा विश्राम, इसको भी हम 100 से लेकर 500 बार तक हम कर सकते हैं। अब हम अगले अभ्यास, पांचवें अभ्यास को आपके सामने दिखा रहे हैं। पांचवा अभ्यास हमारा पेट के बल लेट करके है। पेट के बल लेट करके आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने ठोड़ी पर रखना है और धीरे धीरे जब ठोड़ी पर हमारे हाथ हो जाएंगे तो अपने पैरों को बारी बारी से उठा करके इस एड़ी को, नितंब को छुआना है धीरे धीरे। यदि घुटने में ज़्यादा दर्द है तो बिल्कुल स्लोली स्लोली इस क्रिया को करना है। श्वास भरते हुए ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते वापस। अब इसी को एक एक को चलाएंगे गोल चक्र, है ना। इसको राइट को उठाकर गोल चक्र क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बड़ा जीरो बनाएंगे। ऐसे 25 से 50 बार, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं, पहले दिन 5-10 करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएं। ऐसे दूसरे पैर से भी हम करेंगे। ये सब घुटनों के दर्द के लिए विशेष क्रियाएं हैं, बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, घुटनों के दर्द को शांत कर देती हैं। विश्राम इस प्रकार से 25 से 50 बार नियमित रूप से करें और 100% आपको फायदा होगा, ये बात पक्की है। फिर थोड़ा आराम कर लेंगे। घुटनों के दर्द के लिए उपयोगी छठे अभ्यास को देख रहे हैं हम। छठे अभ्यास के लिए हम कुर्सी पर, सोफे पर अथवा पलंग पर बैठ करके भी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, सांस भर के घुटनों को ऊपर, दोनों पैरों को ऊपर इकट्ठा करके करें। शुरू शुरू में हम एक एक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों साथ में अगर करने की स्थिति में है तो दोनों से साथ में करें ना। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, पूरा घुटनों को ऊपर तक खींच डालें। ऐसे आपको 1000 से 2500, 3000 बार तक प्रतिदिन करना है और इसको करने में आधा पौन घंटा कुल लगता है। शुरुआत में आप 50 से शुरू करें, धीरे धीरे 100, फिर 200, फिर 300, हफ्ते भर में आप 1000 तक पहुंच जाएंगे। फिर इसको मेंटेन करना 1000 तक, 1000 बार तक करना। फिर देखो मैं अभी आपको 20 तो करवा के बता देता हूँ, अभी 10 तो हो गए, 20 और करते हैं। 1, 2, स्पीड बढ़ाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। बीच में आप थक जाएं तो विश्राम जरूर किया करें, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। मन में यही भावना बनानी है, मेरे घुटने अच्छे हो रहे हैं, आंखें बंद करके करना है,
अपने घुटने के अच्छे होने की पूरी भावना बनानी है। मेरे जोड़ों का दर्द दूर हो रहा है, घुटने और अच्छे शक्तिशाली हो रहे हैं। धीरे धीरे दवाइयों पर से आश्रय थोड़ा सा घटा करके, पेन किलर से आश्रय घटा करके आप इन अभ्यासों को करें। प्रसन्न रहने का प्रयास करें, तनाव को दूर रखें। ये हमारे घुटने के संबंध में जितने भी अभ्यास थे वो सारे हुए। अनुलोम विलोम को और भ्रामरी उद्गीत को भी जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमको अनुलोम विलोम का अभ्यास निरंतर नियमित रूप से 20 मिनट का जरूर करना चाहिए। एक हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बना के और दूसरे हाथ में वायु मुद्रा लगा करके, है ना, पहली वाली अंगुली अंगूठे के मूल में लगा करके, देखो किस तरह से हो रही है, सामने आपको दिखाई जा रही है। एक बार आप हाथ ऊपर करके दिखाएंगे तो और अच्छे से पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगा करके ये वायु मुद्रा बन जाती है। इसको आप रोज 10, 15, 20 मिनट लगाया करिए। प्राणायाम के दौरान भी इस वायु मुद्रा को लगाने से वात घट जाता है। हर बार आपको क्या करना है, सूर्य भेदी से शुरू करना है। जब भी घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, वायु बढ़ी रहती है, तो सूर्य के स्वर को एक्टिव किया जाता है। राइट से हम भरेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। ऐसा शुरुआत में 5 मिनट आप करें। बहुत गहरा भरना, बहुत गहरा दूसरी ओर से, यानी लेफ्ट से बाहर। बाद में इसको अनुलोम विलोम में कन्वर्ट करना, 15 से 20 मिनट फिर अनुलोम विलोम करना। आपको लेफ्ट से भरना है, बहुत गहरा भरना है, धीरे धीरे भरना है, फिर राइट से बाहर छोड़ना है और फिर धीरे धीरे राइट से गहरा भरना और लेफ्ट से बाहर। ऐसे होगा, एक बार गिनती के साथ करते हैं। इनहेल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा भर लिया। अब एक्सेल कर रहे हैं दूसरे से, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम कर रहे हैं फिर से, जिससे बाहर छोड़ा वहीं से भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे से एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से कंटिन्यू करते चले जाएं। विराम। अब हम अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हैं। भ्रामरी, भ्रामरी के लिए दोनों हाथों की स्थिति ऐसी बनाएं, अंगूठा कानों में, दोनों हाथों की एक एक उंगली माथे पर लगाएं और 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करें। श्वास पूरा भर के जीभ को अंदर तालु भाग से लगाकर ओमकार का नाद। फिर से श्वास भर के फिर से गहरा श्वास भर के दोनों हाथों को नीचे, घुटनों पर बिना आंखें खोले वहीं पर विराम। और फिर गहरा श्वास भरकर ओंकार का नाद मुख से करना। फिर से श्वास भर के फिर से गहरा श्वास तो आप 20-25 बार तक कर सकते हैं डेली। इसको करने के बाद थोड़ी देर बिल्कुल शांत भाव से रहा करिए और इन श्वासों को, गहरी श्वासों को, इस कंपन को, इस वाइब्रेशन को फील किया करिए ओंकार के। ये हमारा जोड़ों में दर्द पर कार्यक्रम विराम होता है। कल हम फिर किसी अगले कार्यक्रम के साथ मिलेंगे। बात, जय हिंद, जय भारत। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत
मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अग्नि सा वीर है तू, धरती सा धीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुर सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अग्नि सा वीर है तू, धरती सा धीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुर सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हम आसन श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। 2 हस्तोत्तानासन, श्वास पूरा भर के पीछे जाएं। ओम रवये नमः।
तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, श्वास पूरा बाहर छोड़कर आगे जाएं। ओम सूर्याय नमः। पूरा धैर्य से करना है। हर अभ्यास में आपको धैर्य रखना है, रिदम लयबद्धता बनाए रखनी है। ओम भानवी नमः। श्वास भर के, ये क्या है? यह है अश्व संचालन। अब हम 5-6 में आ रहे हैं। श्वास बाहर, ओम पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अब 6 में घुटने छाती थोड़ी लगाकर ओम पूष्णे नमः। 7 में श्वास भरें, ओम भुजंग, ये भुजंग आसन है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास बाहर 8, ओम मरीचये नमः। 9 श्वास पूरा भर के ओम आदित्याय नमः। ये दूसरे पैर से किया हमने। ओम सवित्रे नमः। श्वास पूरा बाहर, पादहस्तासन, वही तीसरे का रिपीट। ओम श्वास पूरा भर के अर्काय नमः। श्वास पूरा बाहर, 12वां अभ्यास। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से हम यदि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य। हम आसन, श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। 2 हस्तोत्तानासन, श्वास पूरा भर के पीछे जाएं। ओम रवये नमः। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, श्वास पूरा बाहर छोड़कर आगे जाएं। ओम सूर्याय नमः। पूरा धैर्य से करना है। हर अभ्यास में आपको धैर्य रखना है, रिदम लयबद्धता बनाए रखनी है। ओम भानवी नमः। श्वास भर के, ये क्या है? यह है अश्व संचालन। अब हम 5-6 में आ रहे हैं। श्वास बाहर, ओम पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अब 6 में घुटने छाती थोड़ी लगाकर ओम पूष्णे नमः। 7 में श्वास भरें, ओम भुजंग, ये भुजंग आसन है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास बाहर 8, ओम मरीचये नमः। 9 श्वास पूरा भर के ओम आदित्याय नमः। ये दूसरे पैर से किया हमने। ओम सवित्रे नमः। श्वास पूरा बाहर, पादहस्तासन, वही तीसरे का रिपीट। ओम श्वास पूरा भर के अर्काय नमः। श्वास पूरा बाहर, 12वां अभ्यास। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से हम यदि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य। हम आसन, श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। 2 हस्तोत्तानासन, श्वास पूरा भर के पीछे जाएं। ओम रवये नमः। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, श्वास पूरा बाहर छोड़कर आगे जाएं। ओम सूर्याय नमः। पूरा धैर्य से करना है। हर अभ्यास में आपको धैर्य रखना है, रिदम लयबद्धता बनाए रखनी है। ओम भानवी नमः। श्वास भर के, ये क्या है? यह है अश्व संचालन। अब हम 5-6 में आ रहे हैं। श्वास बाहर, ओम पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अब 6 में घुटने छाती थोड़ी लगाकर ओम पूष्णे नमः। 7 में श्वास भरें, ओम भुजंग, ये भुजंग आसन है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास बाहर 8, ओम मरीचये नमः। 9 श्वास पूरा भर के ओम आदित्याय नमः। ये दूसरे पैर से किया हमने। ओम सवित्रे नमः। श्वास पूरा बाहर, पादहस्तासन, वही तीसरे का रिपीट। ओम श्वास पूरा भर के अर्काय नमः। श्वास पूरा बाहर, 12वां अभ्यास। ओम